गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग रेंज के बारे में बात करेंगे। रेंज स्टैटिक्स का टॉपिक है। आपके एमएड में, बीएड में, बीएलएड में और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी सेम इम्पोर्टेंस है। और आपने रेंज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे और काफ़ी सबने अपना अपना बेस्ट दिया है। बट आप ये रेंज से रिलेटेड ये वीडियो देखिए और आई होप कि आपको काफ़ी पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसमें रेंज से रिलेटेड, आप चाहे एमएड कर रहे हो, चाहे बीएड स्टूडेंट हो, बीएलएड स्टूडेंट हो, इवन आप कॉमर्स स्टूडेंट है, तो रेंज से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें डाली है और काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ रेंज। ओके, सबसे पहले हमको ये जानना है कि रेंज होता क्या है। ठीक है, चलिए भाई देखिए, आपकी स्क्रीन पे सबको दिख रहा होगा। इट इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन. It is defined as the difference between two extreme observations of the distribution. In other words, the range of a set of data is the difference between the largest and the smallest value in the set. Thus range is equal to maximum वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, रेंज को हिंदी में प्रसार, परास, परिसर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, और ये एक टाइप होता है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन का। ठीक है, डिस्पर्सन मेजर के लिए, यानी डिस्पर्सन यानी विचलन कह सकते हैं आप, मेजर करने के लिए एक तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो भी हमको एक सेट ऑफ डेटा दे रखा है, ऑब्जर्वेशन दे रखा है, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और मिनिमम वैल्यू होती है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं हम। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं, हमको रेंज मिल जाता है। यहाँ आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि एक्स मैक्स या एल इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू इन अ सीरीज एंड एक्स मिनिमम और एस इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ सीरीज। ये तो रेंज फाइंड करने के लिए हो गया कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस कर दीजिए। और अगर साथ में हमको कोफिशिएंट फाइंड करना है, ठीक है, कि रेंज का कोफिशिएंट क्या होगा, तो लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू कर देंगे, तो हमको कोफिशिएंट ऑफ रेंज प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। ओके, ये तो हुई बात डेफिनेशन की। ठीक, होता क्या है हमारा रेंज। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं कि इसका मेरिट और डिमेरिट क्या है। ठीक है, एक मिनट आप लोगों को दिख गया होगा कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक छोटा सा फार्मूला, लार्जेस्ट वैल्यू देख लो सीरीज़ में और स्मॉलेस्ट वैल्यू देख लो, माइनस कर दो, रेंज फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम मेरिट्स और डिमेरिट्स पे डिस्कस करते हैं भाई। देखिएगा, मेरिट्स ऑफ रेंज। फर्स्ट, सिंपलेस्ट। वाकई में काफ़ी सिंपल है, बस लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करो और माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ रेंज क्या है। रिजिडली डिफाइंड, मतलब इसमें ये नहीं कि हाँ एज्यूम जैसा कुछ नहीं है कि हाँ इधर उधर कुछ करना है। जो फिक्स है वैल्यू, दो वैल्यूज़ आपको सीरीज में दे रखी है, वही निकालो, वही का हो जाएगा बस। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता रेंज में। ठीक है, ये नहीं कि हम एज्यूम, आप कुछ और कर रहे हैं, आप एज्यूम कुछ कर रहे हैं। जो वैल्यू फिक्स है वो फिक्स है, रिजिड है एकदम, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, ब्रॉड पिक्चर ऑफ डेटा। ये मतलब जो कुछ भी डेटा हमारे पास गिवन रहता है, इसका ब्रॉड पिक्चर देता है, स्मॉल पिक्चर नहीं देता। स्मॉल पिक्चर, ब्रॉड पिक्चर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको मोटे मोटे तौर पे डिस्पर्सन की जानकारी देता है। एक एग्जैक्ट वैल्यू, या अगर जैसे बहुत ज़्यादा सघनता है दो ग्रुप्स में या दो ऑब्जर्वेशंस, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, तो उनको ये डिफाइन नहीं कर पाता है। ठीक है, सिर्फ ब्रॉड पिक्चर देता है डिस्पर्सन की। ठीक, अभी हम डिमेरिट्स में देखेंगे, उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे डिमेरिट ऑफ रेंज में पहले देखा है, नॉट बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स, मतलब जितने भी आइटम्स हमको दे रखे हैं ग्रुप में या सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, उन पे बेस्ड नहीं होता, सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू के बेस पे हम फाइंड करते हैं। तो अगर इस तरह हम फाइंड कर रहे हैं तो ये जाहिर बात है हमें मोटा मोटा ही देगा आंसर कि हाँ ये हो सकता है। ठीक है, जैसे हम जनरली देखें कि ये कहें कि जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनकी एज क्या होगी, तो जनरली हम यही बोल सकते हैं कि हाँ भाई 12 to 15, यही बोल सकते हैं ना कि क्लास 10 के बच्चे की एज 12 to 15 ईयर्स ओल्ड होगी। ठीक है, ये भी हो सकता है कोई बच्चा उसमें क्लास 10 का भी हो। ठीक है,
सॉरी एज ग्रुप ऑफ 10 का हो, 10 साल का हो, और ये भी हो सकता है कोई बच्चा 18 ईयर का हो, ठीक। तो ऑल आइटम्स पे बेस्ड नहीं होता, सिर्फ एक्सट्रीम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे ही बेस्ड रहता है। नेक्स्ट क्या है, अनस्टेबल मेजरमेंट। अनस्टेबल मेजरमेंट इसीलिए क्योंकि इसमें वही ना कि सिर्फ लार्जेस्ट और मिनिमम वैल्यू को हम देख रहे हैं, बाकी वैल्यूज से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो स्टेबल नहीं कर सकते इसको हम। रेंज इज नॉट अ स्टेबल मेजरमेंट, अ लिटिल चेंज इन एक्सट्रीम वैल्यू कैन अफेक्ट इट्स कैलकुलेशन सिग्निफिकेंटली, ठीक है। अब जैसे एक्सट्रीम वैल्यू मान लीजिए कोई हमारे पास सेट ऑफ डेटा, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसकी एक्सट्रीम वैल्यू पहले थी 10 और लोएस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू हमारी 2 थी, ठीक। तो हमारा रेंज क्या हो गया, 8 हो गया, 10 - 2 8, ठीक। अभी यही हम एक्सट्रीम वैल्यू को उठा के 35 कर दें, देन हमारा रेंज तो 33 हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ गया, कहाँ 8 कहाँ 33, 5 करीब नियर अबाउट 4 टाइम्स से ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह प्रॉब्लम इन ओपन एंडेड क्लासेस, ठीक है। ओपन एंडेड क्लासेस यानी जिसमें ग्रुप ना दिया हो, ठीक है, उनमें, ठीक है, वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है देखते हैं। इट कांट बी यूज्ड इन ओपन एंडेड क्लासेस बिकॉज इन सच डिस्ट्रीब्यूशन लोअर लिमिट ऑफ द लोएस्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द, यहाँ पे पिक्चर थोड़ा सा कट गई है, एंड द अपर लिमिट ऑफ द अपर क्लास इज़ नॉट नोन, ठीक है। अपर लिमिट जो होती है अपर क्लास की वो नॉट नोन होती, पता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए अभी दे रखा है कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि एज है 5 7 9 11 13 15, ओके, और देन आफ्टर नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है। तो 5 के साथ जो मैंने पहला दे रखा 5, ठीक। तो इसमें आप लोवेस्ट डेट में लोवेस्ट आप क्या मानोगे, लोवेस्ट क्लास की लोअर लिमिट क्या लोगे, और अपर मैंने 13 बोला था या 15 बोला था, तो अपर केस में अपर लिमिट क्या मानोगे। तो ओपन एंडेड क्लास में यहाँ पे ये दिक्कत आती है कि आप ऊपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होगी, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी से तो कोई मतलब रह ही नहीं आता, सिर्फ हम जो लोअर लिमिट या अपर लिमिट रहती है उसी के बेस पे तो हम रेंज फाइंड कर देते हैं। तो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है कि हाँ हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक। और जब ओपन एंड क्लासेस हैं तो उसमें तो यही तो दिक्कत आएगी ना कि हाँ हम फाइंड आउट कैसे करें रेंज, क्योंकि हमें लोअर लिमिट तो पता नहीं है, और इसी तरह अपर क्लास या अपर क्लास की अपर लिमिट नहीं पता रहेगी, तो दिक्कत आती है ये, ठीक, ओपन एंडेड क्लासेस में। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉब्लम इन ओपन एंडेड क्लासेस, ठीक है। इट कांट बी यूज्ड इन, वही जो अभी हमने डिस्कस किया था वही वाला है फिर से। इट कांट बी यूज्ड इन ओपन एंडेड क्लासेस बिकॉज इन सच डिस्ट्रीब्यूशन लोअर लिमिट ऑफ द लोवेस्ट क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द हाईएस्ट क्लास आर नॉट नोन, ओके। वही हाईएस्ट और लोवेस्ट हमको पता ही नहीं रहता है। नेक्स्ट, नॉट सुटेबल इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है तो वहाँ पे भी रेंज फाइंड करना सुटेबल नहीं रहता है। वाई, देखते हैं। रेंज इज़ नॉट सुटेबल इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज in such a case we find a tendency toward concentration in the middle of the series, ठीक, क्योंकि हम इसमें एवरेज वैल्यू मिडिल वैल्यू ही फाइंड करना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, और यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं मिडिल वैल्यू ही मिले, ठीक है। जैसे 10 और 2 के बीच में 8 हमने अभी फाइंड किया था, तो 8 मिडिल वैल्यू तो है नहीं, 5 आए 6 आए तब तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन 8 कहीं से भी मिड वैल्यू नहीं है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट, नो नॉलेज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ सीरीज़ कैसे बन रही इसका कोई नॉलेज नहीं रहता है, क्योंकि हमें सिर्फ वही जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्लास रहता है उसी से मतलब रहता है, फ्रीक्वेंसी से तो कोई मतलब नहीं, तो सीरीज कैसे बनी कोई मतलब नहीं। रेंज कांट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द सीरीज, टू सीरीज मे हैव द सेम रेंज बट देयर मे बी डिफरेंस इन डिस्पर्सन ऑफ डेटा और फॉर्मेशन ऑफ सीरीज, ठीक। उनके डिस्पर्सन में और सीरीज फॉर्मेशन में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हो सकता है उनका रेंज सेम हो, तो ये भी एक दिक्कत है रेंज के साथ, ठीक है। ईजी तो बहुत है फाइंड करना, बट रिलायबल नहीं है। इन बहुत शार्ट शब्दों में बोले हम तो रिलायबल ट्रस्टेबल नहीं है। इजी बहुत है फाइंड करना रेंज, ठीक है, चुटकियों का काम है, ठीक। कमेंटिंग ऑन लिमिटेशंस ऑफ रेंज, वॉग हैज स्टेटेड द रेंज इज़ इटसेल्फ वेरी अनस्टेबल, मतलब स्टेबल वैल्यू नहीं है। वही अभी जैसे मैंने हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था कि एक्सट्रीम वैल्यू को ज़रा सा चेंज कर दिया, लोएस्ट वैल्यू को ज़रा सा चेंज कर दे, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है, और काफ़ी लंबा चेंज आ जाता है, ठीक। जैसे मान लीजिए किसी भी सीरीज का एक्सट्रीम वैल्यू 13,000 है और मिनिमम वैल्यू 2 है,
तो रेंज तो मतलब क्या कहें, 12,980 मिलेगा। तो यहाँ तो रेंज का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, हाईली अनस्टेबल। ओके, ठीक। इफ इट वर नॉट फॉर दिस फैक्ट द रेंज वुड बी एन एक्सट्रीमली यूजफुल मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी की बात ना की जाए तो बहुत ही अधिक यूजफुल है रेंज, क्योंकि आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक, बिकॉज इट इज़ ईजी बोथ टू अंडरस्टैंड एंड कंप्यूट। कैलकुलेशन भी आसान है और समझ में आ जाती है तुरंत। ठीक है, सेम इसी तरह डब्ल्यू आई किंग के अकॉर्डिंग रेंज इज़ टू इनडेफिनेट। ठीक, कोई निश्चित नहीं है। टू बी यूज एज प्रैक्टिकल मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक, प्रैक्टिकल मेजर ऑफ डिस्पर्सन के तौर पे यूज़ करने का ये बहुत ही अधिक अनिश्चितता है, फिक्स नहीं है, कब एकदम से चेंज हो जाए, कब फ्लक्चुएशन आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है रेंज में। ठीक है, अब आते हैं हम यूजेज ऑफ रेंज पे। In spite of the above limitations, range is widely used in certain areas. These areas as follows। ठीक है, 2-3 एरियाज हैं वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक, फर्स्ट क्वालिटी कंट्रोल। ठीक, क्वालिटी कंट्रोल में कैसे, अमंग डिफरेंट कंट्रोल चार्ट्स विच आर यूज इन क्वालिटी कंट्रोल रेंज कंट्रोल चार्ट्स आर वेरी यूजफुल। ठीक है, कि मतलब ये होता है कि इसमें हम एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, मिनिमम इस स्टैंडर्ड का सामान हमको चाहिए और मैक्सिमम इस स्टैंडर्ड का, इससे ज़्यादा वाला भी नहीं चाहिए हमको और इससे कम वाला भी नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मिडिल क्लास फैमिली है और वो टीवी लेने जाए, टेलीविज़न एलसीडी मूवी टेलीविज़न लेने जाए, तो वो एक क्राइटेरिया सेट कर लेगा कि हाँ हमें 35,000 से नीचे भी नहीं लेना है और 55 या 80,000 के ऊपर नहीं आना, क्योंकि मिडिल क्लास उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया सेट कर, रेंज सेट कर रखी है। ठीक है, आप शॉप्स पे जाइए, क्लोथ शॉप्स पे जाइए, गारमेंट शॉप पे जाइए, तो भी बोलता है हाँ भाई सर जीन्स दिखाइए, टी शर्ट दिखाइए, शर्ट दिखाइए, किस रेंज की चाहिए, रेंज तुरंत बोलता है वो, है ना, क्योंकि वो आपका फिक्स रहता है कि हाँ हाँ 800 से 1000 के बीच की चाहिए, है ना। ये नहीं कहता कि आपको कोई 50 रुपये से ले 5,000 वाली के बीच की चाहिए, तो पागल हो जाएगा दिखाते दिखाते, है ना। नेक्स्ट, फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइसेस। शेयर प्राइसेस के का जो फ्लक्चुएशन शो करता है चार्ट, वो भी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के अकॉर्डिंग ही होता है। कभी आप शेयर प्राइसेस का चार्ट खोलिएगा नेट पे, तो उसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम का ही सारा ओपन रहता है कि हाँ, जैसे अगर मान लीजिए ओपन होगा तो मिनिमम इतनी वैल्यू थी इसकी और अभी इस पे करंट पे चल रहा है और इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इतनी गई थी, या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इसकी इतनी गई थी। ठीक, ये बात चलती है और करंट वैल्यू ये चल रही है। ठीक है, फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइसेस हो गया। ठीक, अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, देखिए यहाँ कैलकुलेट द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर मिस्टर शशांक गुप्ताज मंथली अर्निंग फॉर अ ईयर। यहाँ पे शशांक गुप्ता जी हैं, एक उनकी मंथली इनकम दे रखी है हंड्रेड्स में। ठीक है, और पूरे ईयर की दे रखी है। यहाँ पे हमें रेंज भी फाइंड करना है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देख ले हाईएस्ट वैल्यू क्या है और लोवेस्ट वैल्यू क्या है। हमको दिख रही है 475 हाईएस्ट हो रही है और 439 मिनिमम वैल्यू हो रही है, इससे फाइंड किया हमने रेंज। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए वही फॉर्मूला है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे हम। ओके, तो 475 माइनस 439 अपॉन 475 प्लस 439 दैट इज 36 अपॉन 914 दैट इज 0.0394 सॉल्व करने पे आ जाएगा। ठीक, वेरी इजी, बहुत ही आसान, मतलब क्लास 6 का बच्चा भी बहुत आसानी से कर लेगा। ठीक, इसीलिए ये रिलायबल नहीं है। ठीक है भाई, इतना ही अधिक आसान है तो क्लास 6 के बच्चे को पढ़ाना चाहिए, आपको यहाँ ग्रेजुएशन में क्यों पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये रिलायबल नहीं है। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट द रेंज एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे एज का क्लास दे रखा है और नंबर ऑफ पर्सन उस एज ग्रुप में कितने लोग, जैसे 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 32 to 34 एंड 35 to 39। अब यहाँ आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे 15 to 19 तक तो 8 है, बट 90 से 20 के बीच में अगर मान लो कोई हुआ तो वो कहाँ गया पता नहीं। ठीक है, इसलिए 20 से 24 की तो बात है, लेकिन 24 से 25 के बीच वाला हो कोई तो वो कहाँ गया पता नहीं। ठीक, इसीलिए हम इस जो इस तरह के जो इंटरवल्स हमको अगर दिए रहते हैं, ये इंक्लूसिव क्लास इंटरवल कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंक्लूसिव ये होता है कि यहाँ पे फिक्स है ना कि 15 से 19 के बीच, 15 से लेकर 19 के बीच की बात हो रही है यहाँ पे। अभी यही बात होती कि 15 to 20, फिर 20 to 25। ठीक है,
हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं 15 to 20 कर ले, 20 से 25 कर ले, 25 से 30 कर ले, 30 से 35 कर लें एंड 35 to 40 कर लें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमारा वैल्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने 0.5 माइनस और 0.5 प्लस करके किया है, ठीक। अब मान लीजिए आप 15 से 40 करते, तो 40 माइनस 15 करते 25 आता है, यहाँ इन्होंने 39.5 लिया और 14.5 लिया, 25 आता। और इसी तरह 40 प्लस 15 करते तो 55 आता है ना। डिवाइड करते नियर अबाउट इतना ही आंसर उसमें भी आता, 0.463 उसमें भी आंसर आता है आपका। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रेंज मुझे लग रहा है अब सब कुछ क्लियर हो गया रेंज से रिलेटेड। अब हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन और मीन डिवीजन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। रेंज क्लियर हो गया है, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हम फाइंड करेंगे क्वार्टाइल डिवीजन में, वो और अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।